अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राजनीति में रिश्ते विश्वास के होते हैं या फिर ज़रूरत के। विश्वास को जब धोखा मिलता है तब क्या होता है, और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तब एक दूसरे के लिए राजनीतिक दल इतने अछूत क्यों हो जाते हैं। हम चर्चा इस बात की करेंगे कि कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने प्रिय मित्र और पूर्व सहयोगी जयंत चौधरी का नाम लिए बिना उन्हें चवन्नी करार दिया। जयंत चौधरी का दरअसल एक बयान था कि चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा। उस बयान को लेकर अखिलेश यादव ने उनके ऊपर तंज किया कि जिन्हें रुपया बना दिया वो भी हमें छोड़कर चले गए। अब जब कल से ये बयान आया है तो दोनों दलों के समर्थकों के बीच इंटरनेट पर जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया। क्या वाकई में दोनों की ज़रूरत थी साथ रहना, या फिर जयंत चौधरी को जहां फ़ायदा दिखा वहां गए। लेकिन समाजवादी पार्टी को भी जयंत चौधरी के साथ जो रिश्ता टूटा है, तमाम प्रश्न उनसे भी खड़े होते हैं। और अंत में आरएलडी के साथ आने के बेनिफिशियरी क्या भारतीय जनता पार्टी है या फिर बीजेपी का फायदा आरएलडी ने उठाया। आज इन्हीं सब विषयों पर खुली चर्चा। चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा, ये वो बयान है जो जयंत चौधरी का शायद पूरी जिंदगी पीछा करेगा। अखिलेश यादव ने इसी बयान का फायदा उठाते हुए कल लखनऊ में एक रैली के दौरान जयंत चौधरी पर बड़े तंज कसे और कहा कि जो चवन्नी थे हमने उनको रुपया बना दिया। उनका तात्पर्य यह था कि जयंत चौधरी के पास कुछ था नहीं, हमने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा बना दिया। तो क्यों बनाया था? इसके पीछे की राजनीतिक इतिहास को तथ्यों के जरिए और डेटा के जरिए समझने की जरूरत है। यह सिर्फ जय वीरू वाली दुश्मनी दोस्ती वाला विषय नहीं है। यह दोस्ती या विषय से हटकर राजनीतिक मामला है और इसको राजनीतिक नजरिए से ही इस पर बात होनी चाहिए। बहनों भाइयों, कोई भी राजनीतिक गठबंधन स्थायी नहीं होता। अगर अखिलेश यादव को यह लगता है कि सारे गठबंधन स्थायी होते हैं तो बहुत से लोगों को उन्होंने छोड़ा और उनको भी बहुत लोगों ने छोड़ा। दर्द किस बात का है? क्या यह कोई दर्द है या फिर एक कोई शिकायत है या फिर जयंत के साथ छोड़े जाने को लेकर अखिलेश यादव का आहत होना? इन विषय पर गंभीरता से बात करने की जरूरत है। आइए मैं आपको 2017 में ले चलता हूं। बीजेपी की आंधी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने साथ चुनाव लड़ा, धराशायी। आरएलडी को 1 सीट मिली थी और समाजवादी पार्टी को 47। पूरा इलाका साफ हो गया था। फिर 2022 का चुनाव आया, जहां आरएलडी है जो उसका बेस स्टेशन है, जो उसका गढ़ है, वहां पर प्रथम चरण की 2022 में 58 सीटें थी और उन 58 सीटों में 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी बिना आरएलडी के जीत के आई थी। कमाल था वो। एसपी और आरएलडी मिलकर कितनी सीट जीते थे? 12, 58 में से। वो जहां 2/3 हिस्सा राजनीतिक तौर पर आरएलडी की पकड़ का था, समाजवादी पार्टी का खास प्रभाव नहीं था। लेकिन फिर आरएलडी उनको छोड़कर अखिलेश यादव को जाती है। 2024 का चुनाव आता है। बहनों भाइयों, मैं इसीलिए कहता हूं डेटा पर बात होनी चाहिए। राजनीति में भावनाओं पर बात नहीं होती, डेटा पर बात होती है। 2024 के चुनाव में जयंत चले गए बीजेपी के साथ और अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर। क्या परिणाम हुआ? 2022 के चुनाव में, पहले 22 का डेटा बता दें जो मुझसे मिस हो गया बताने में, कि 22 के परिणाम जब आए थे तो एक विधायक से आरएलडी पहुंची थी 8 विधायकों तक और समाजवादी पार्टी 47 से पहुंची थी अपने गठबंधन के साथ 125 पे। फायदा दोनों को था, बेनिफिशियरी दोनों थे। अगर आरएलडी 1 से 8 तक पहुंची तो समाजवादी पार्टी का सहयोग था और समाजवादी पार्टी 47 से 125 पहुंची, जयंत चौधरी का सहयोग था। लेकिन 24 में कहानी बदल गई। जयंत बीजेपी के साथ चले गए। उनके हिस्से 2 सीटें आई, बिजनौर और बागपत। बिजनौर उन्होंने 1.5 लाख के अंतर से जीता और बागपत की सीट उन्होंने 37,000 के अंतर से, दोनों सीटें जीती। और समाजवादी पार्टी उनके बेस स्टेशन पर
कांग्रेस उनके बेस स्टेशन पर जयंत चौधरी को डिफीट देने में कामयाब रही। कैसे? सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर बड़ी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी का वोट तो आरएलडी को शिफ्ट हुआ 2024 में, नो डाउट, लेकिन इस बात का जवाब आरएलडी को देना पड़ेगा कि क्या आरएलडी का वोट बीजेपी को मिला। इस पर जवाब आना अभी बाकी है, क्योंकि बीजेपी के वो सारे कैंडिडेट हारे थे जो आरएलडी के मुख्य बेस स्टेशन का हिस्सा थे। आरएलडी का टोटल वोट शेयर है 2.85%, मतलब 3% भी नहीं है, लेकिन भौगोलिक रूप से यह 2.85% बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? दरअसल 20 से 30 सीटें ऐसी हैं जो कास्ट वाइज बहुत ही पॉलिटिकली कंसंट्रेटेड हैं, और इन्हीं सीटों में 20-30 सीटें जो हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की, इसमें थोड़ा सा भी स्विंग अगर हुआ तो उसका फायदा जिसके साथ जयंत रहेंगे उसे होगा, चाहे वो सपा के साथ रहे हो या भारतीय जनता पार्टी के। अब जब 27 का चुनाव आने जा रहा है, जयंत चौधरी लखनऊ और दिल्ली दोनों में बीजेपी के भागीदार हैं। उनको 33 सीटें अखिलेश यादव ने लड़ने के लिए दी थी। पहला सवाल, क्या बीजेपी उन्हें 33 सीटें देगी? दूसरा, 2024 में आरएलडी के जो वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुए थे 2027 में क्या होंगे? इसके अलावा जो मुसलमान विधायक चुनकर आए थे आरएलडी के कोटे से, उनका क्या होगा? बहुत से ऐसे प्रश्न हैं। इसलिए किसी भी विषय को देखना हो तो उस नजरिए से देखिए कि जहां राजनीति हो। अखिलेश यादव के पास अब जाट चेहरे भी हैं, इसलिए उन्हें जयंत चौधरी को चवन्नी बताने में कोई गुरेज भी उन्होंने नहीं है, लेकिन जयंत चौधरी की एक परिपक्वता भी है जिस पर उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। खामोशी। जयंत चौधरी कभी रिएक्शन नहीं देते हैं, बात कितनी भी बुरी लग जाए, लेकिन जवाब देते नहीं हैं वो, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि वो अपनी पार्टी को पकड़ के रखते हैं, अपने वोट बैंक को पकड़ के रखते हैं, अपने मुद्दों पर रहते हैं, लेकिन कभी किसी के उकसावे पे बयान नहीं देते हैं। शायद ये उनकी ताकत भी है। तो आज समग्रता के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। कुछ बयान। गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, और जिस तरह की ये भाषा इस्तेमाल की है वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो 2017 में उनकी 47 सीटें थी, अगर वो 111 तक पहुंचे हैं तो उसमें राष्ट्रीय लोकदल की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2027 में आप देख रहे हैं ना, इधर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एनडीए क्लीन स्वीप करेगा। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, आस मोहम्मद कैफ बहुत ही जाने माने पत्रकार, पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं, और अनुपम मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश यूनिट के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।